अब ध्यान देना है इस पर ग्राफ पे, x अपॉन m अमाउंट ऑफ या मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया प्रेशर इंक्रीज करने से जो एडजॉर्प्शन है गैस का वो इंक्रीज होता है, क्योंकि गैस लिक्विफाई होती है। तो यहां पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर को सेगमेंट्स में बढ़ाया है, थोड़ा प्रेशर बढ़ाया मीन्स x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो लो प्रेशर पे P के, तो K यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया तो P हो गया ये आपका यहां पे। अब प्रेशर को थोड़ा और सेगमेंट्स में बढ़ाया है तो x अपॉन m ये आपका P 1/n कर दिया इसकी पावर में। इस प्रेशर को धीरे धीरे सेगमेंट्स में बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाई प्रेशर पे जाके जो एडजॉर्प्शन है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है किसके, प्रेशर के। फिर प्रेशर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी स्टेज आ जाती है कि द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन यहां पर आकर, ये आपको टर्म ध्यान रखनी है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बिकम्स रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के। मेरी बात पे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं। ये तो यहाँ कोई बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे सेगमेंट में प्रेशर बढ़ाया कि थोड़ा बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन और बढ़ा, फिर और बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन और बढ़ा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा प्रेशर का जिस प्रेशर पे जाके जो एडजॉर्प्शन है ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रेशर के, कि प्रेशर फिर कितना भी बढ़ा हुआ आप एडजॉर्प्शन उसके आगे नहीं बढ़ेगा। इसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। देखो अब एक चीज को आपको फील करना है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, गैस लिक्विफाई हो रही है और गैस माना ये सरफेस है एडजॉर्बेंट है, ये सरफेस है, इस पर कोई गैस आकर ऐड हो गई। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, ली चैटलियर प्रिंसिपल ये क्या कहता है, गैस जो है इसके मॉलिक्यूल पास आएंगे, इसकी कंसंट्रेशन है जो बढ़ने लगेगी, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि एडजॉर्प्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसमें से जो गैस है वो डिजॉर्ब होने लगेगी। जितनी सरफेस की वो है जो कैपेसिटी है, फिर उसके बाद उस पर ऐड नहीं हो पाएगी। आप ध्यान देना मेरी एक बात पे। और थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक कोई भी टैप है, उससे कोई पानी की ड्रॉप छोटी सी है, वो लटकी हुई है। जैसे जैसे अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी बहुत स्मॉल अमाउंट में आता रहता है, ड्रॉप का साइज बढ़ता रहता है, वो ऐड हो रखी है उससे। लेकिन एक ऐसा वो आता है टाइम कि वो अलग हो जाती है उससे, और वो फिर इतनी ड्रॉप उस पर आ जाती है। ये तो बस आपको समझाने के लिए, वैसे इस चीज से इसका कोई लिंक नहीं है। तो एक ऐसा प्रेशर आता है जहां पर ये कांस्टेंट हो जाता है, मीन्स मेरा कहने का मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के इक्वल हो जाता है। ये सब जो मैंने कर रखा है ये है फ्रेंडरिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कई बार पेपर में पूछा गया, इट इज द रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर। ठीक है ना। अब जो है इसकी वैलिडिटी के लिए हम लॉग ले लेते हैं, लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग 1/n। एक सेकेंड, ठीक कर रहे हैं, लॉग p। तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई, स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन ये बन चुकी है। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जब लॉग x अपॉन m और लॉग p के बीच में, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये इंटरसेप्ट लॉग k को डिनोट करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगर इससे रिलेटेड कोई हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कोई अपना क्वेरी छोड़ सकते हैं या पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप। इसी से मेल खाता हुआ एक टॉपिक और है जो ये भी पेपर में पूछा गया है, बहुत इजी टॉपिक है, एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन आइसोबार
ये जो एडजॉर्प्शन आइसोबार है, यहां ध्यान रखना, आइसोबार मीन्स यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन है, x अपॉन m मीन्स मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट वर्सेस टेम्परेचर, इनके बीच में एक प्लॉट है। तो ये दो प्लॉट होंगे, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए और एक केमिकल के लिए, ठीक है। यहां पर x अपॉन m और यहां पर हम टेम्परेचर को, यहां पर x अपॉन m, यहां पर टेम्परेचर को। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों फिजिकल फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब फिजिकल फोर्स से जुड़े हुए हैं, आप टी टेम्परेचर इंक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसका तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ तो नेगेटिव ग्राफ आना है, आपका जो कर्व है वो नेगेटिव कर्व आएगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो एडजॉर्प्शन है वो डिजॉर्ब हो जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा, तो ये नेगेटिव कर्व मिलेगी आपको। और केमिकल में मैंने आपको बता रखा है कि इसके लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी हमको चाहिए। तो इसका मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमिकल एडजॉर्प्शन एक बार तो इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद जाने के बाद वो उसका फिर डिजॉर्प्शन होगा। तो ये वाली कर्व आपको केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में मिलेगी। स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी प्रेशर का इफेक्ट बताओगे तो दोनों फिजिकल और केमिकल दोनों को इंक्रीजिंग प्रेशर से इंक्रीज किया जाता है, ठीक है ना। एंड जब भी टेम्परेचर की बात चलेगी तो आप बताओगे जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता है, मीन्स डिजॉर्ब होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज on increasing temperature but after a limit it starts decreasing। ये आपको बताना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 1 नंबर का तो बनेगा नहीं, कम से कम 2 नंबर का बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है। आज हमने जितने भी टॉपिक किए हैं तो टाइम काफी हो गया, 30 मिनट्स की वीडियो होगी है। तो आगे हम कॉलोइडल स्टेट को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो जैसा भी इसको कराऊंगा आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत कम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें कोई बहुत लॉजिकल रीजनिंग बनेगी। तो ध्यान दोगे आप, बहुत आसानी से क्लियर होने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कॉलोइडल स्टेट ऑफ मैटर को। थैंक यू।